Very good morning to all of you, dear students. Dear students, in our subject maths, our chapter is fun with give and take. Today I took the topic check your answer. बेटा आज का तो टॉपिक मैंने लिया है check your answer. अपने ही आंसर को आप चेक करना, is it right or wrong? And this topic is regarding subtraction. ये टॉपिक जो हमने लिया है बेटा वो लिया है regarding subtraction. तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ subtraction. मतलब subtraction के बाद after every question of subtraction, which thing comes in your mind? First thing that comes in your mind is whether our answer is right or wrong. Right? आपके माइंड में यही तो आता है. कोई भी आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, आपके माइंड में आता है आपका आंसर सही है या रॉन्ग है. सब्ट्रैक्शन ही क्या बोले, हम सोच सकते हैं कि ये प्लस में भी होता है. मीन्स हर कैलकुलेशन के बाद आपके पास आता है कि आपका आंसर सही है या गलत है. तो आज जो है मैं बेटा आपको रिगार्डिंग सब्ट्रैक्शन आपको अपना आंसर कैसे चेक करना है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. एंड डियर स्टूडेंट्स, आई एम ट्राइंग टू कंडक्ट अ वेरी शॉर्ट एक्टिविटी इन फ्रंट ऑफ यू for explaining this topic. To explain this topic, I am conducting a very short activity. What are you watching in this video right now, students? Yes, you are watching. There are some stones, the colorful stones. Let's count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are total 10 stones. Suppose you have a very small question of subtraction. Suppose you have, एक मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ. Suppose you have 10 minus 3. आपको मैंने ये करने के लिए दिया है. तो सभी स्टूडेंट्स ने 10 माइनस 3 अपना काउंट किया होगा फिंगर में और आपने आंसर निकाल दिया 7. बट आफ्टर दिस द मेन थिंग दैट कम्स इन योर माइंड इज 7 इज राइट और रॉन्ग. क्या ये सही है या फिर ये गलत है, क्या है ये आपके माइंड में आता है. तो चलिए इस एक्टिविटी में हम देख लेते हैं 10 माइनस 3 करके कैसे आपको अपना आंसर भी चेक करना है. तो जैसे टोटल ये 10 है तो चलो इसमें से हम लोग 3 स्टोन्स हटा देते हैं. तो ये हो गया 1, 2 और 3. देखिए बेटा 3 स्टोन्स मैंने हटा दिए. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, आफ्टर रिमूविंग दीज 3 स्टूडेंट्स हाउ मैनी मार्बल्स या हाउ मैनी स्टोन्स वुड बी लेफ्ट ओवर. कितने लेफ्ट ओवर हो गए. तो आप क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You told me, ma'am, 7 marbles और 7 stones would be left over. ठीक है, बट आपने ये कर तो दिया काउंट करके, बट आपका ये राइट है या रॉन्ग है. आपको अपना आंसर चेक करना है. देखिए चेक योर आंसर. आपका आंसर कैसे चेक करना है, देखिए आपको करना क्या होगा बेटा. जो आपने ये रिमूव किए हैं, जो आपने हटाए हैं, जो आपने माइनस किए हैं, जो आपने टेक किए हैं, जितने भी आपने ये किए, एक बार आप इन सब को दोबारा से इनके साथ क्या कर दो, ऐड कर दो. चलिए जितने रिमेनिंग हैं, एक बार दोबारा कह रही हूँ स्टूडेंट्स, क्या कहा मैंने, जितने आपके पास लेफ़्ट ओवर स्टोन्स हैं, उस लेफ़्ट ओवर में आपने ये जो आपने टेक किए थे, जो आपने रिमूव किए थे, उनको आप ऐड कर दो. क्या कर दो, इन सबको एक बार ऐड कर दो. तो काउंट कर लिए कितने होना चाहिए, 10 होना चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हो गया आंसर चेक. 10 ही तो थे आपके पास टोटल. एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके पास बेटा, ध्यान से देखिएगा. आपके पास टोटल 10 स्टोन्स हैं, उसमें से आपको 10 माइनस 3 करना है. आपने कोई भी 3 स्टोन्स हटा दिए, 1, 2, 3. तो आपका आंसर क्या आया, आपसे पूछा जाएगा. आप करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यही बताएंगे. पर क्या ये आंसर आपका 7 सही है या गलत है, इसे आप कैसे चेक करेंगे. जो भी आपका आंसर आया है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो भी आपका आंसर आया है उसमें आप क्या करेंगे, जो आपने रिमूव किए हैं उनको क्या कर देंगे. ये देखिए दोनों रिमूव किए हैं आपने, इनको क्या कर देंगे, आपस में प्लस कर देंगे. तो ये थे आपके पास क्या, लेफ्ट ओवर, यानी कि ये था आपके पास आंसर. तो जो आपका आंसर आया है उसमें आपने जितने भी रिमूव किए हैं, यानी कि जो आपने माइनस किए हुए स्टोन्स हैं, उनको प्लस कर दो. तो आपका आंसर आना चाहिए टोटल के बराबर, और इन दोनों को प्लस करके आपका आंसर आया था टोटल के बराबर, यानी कि 10. चलिए बेटा एक बार और हम ये एक्टिविटी करके चलते हैं, लेकिन दूसरी एग्जाम्पल्स के साथ. दूसरे एग्जाम्पल के साथ कैसे करेंगे, चलिए इस बार हम सपोज करके चलते हैं
14 माइनस 5 इक्वल्स टू वॉट? 14 में से 5 को आपको माइनस करना है। तो चलिए इस एक्टिविटी से हम लोग कर लेते हैं। हमारे पास टोटल 14 आइटम्स हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल 14 में से 5 को माइनस करना है। माइनस मीन्स टेक अवे, माइनस मीन्स टेक अवे, उसमें से कम करना। माइनस मतलब कम करना यानी कि टेक अवे। कितना? 5 माइनस करना है। तो 1 2 3 4 5। तो look students, we have took away 5 objects from these total 14 objects. हमने इसमें से इसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया, यानी कि टेक अवे कर दिया माइनस। तो इसमें से इसको माइनस करने के बाद बताइए हमारे पास कितने बचने चाहिए? ये हमारे पास लेफ्ट ओवर है। लेट्स काउंट देम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाउ मैनी लेफ्ट? 9 लेफ्ट, यानी कि आपका जो आंसर आया वो 9 आया। लेकिन क्या ये सही है? इसको कैसे चेक करेंगे? तो मैंने क्या बताया था आपको, जितना आपके पास लेफ्ट ओवर है यानी कि जितना आपके पास आंसर आया है उसमें एक बार फिर से इनको क्या कर दो? ऐड कर देते हैं। अगर हमने जितने हटाए उनमें उनको प्लस कर दिया, इन 5 को हमने इनके साथ प्लस कर दिया लेफ्ट ओवर के साथ, तो दोबारा से वही तो आएगा, 14 ही आएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ गया ना 14। तो यही है बेटा छोटी सी एक्टिविटी। आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा आपको इस आंसर को 9 को अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करेंगे? लेट्स चेक योर आंसर। एक एरो बनाएंगे। जो भी आपका आंसर आया यानी कि जो 9 आया है, जो भी आपका आंसर आया है उसमें प्लस कर देना है। किसको प्लस करना है? 14 को या 5 को? कितना टेक अवे किया, किसको माइनस किया? 5 को माइनस किया ना, तो 5 को प्लस कर देना है। तो इसको और इसको, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो 9 + 5 14 टोटल के बराबर, यानी कि इस 14 के बराबर आना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं बेटा हम लोग इसके लिए। ये मैंने अनदर एग्जाम्पल लिया है। अब मैंने 3 डिजिट नंबर लिया, जैसे आपके पास पूछा जाता है, क्योंकि आप 3rd क्लास में आ गए, कम से कम 3 डिजिट नंबर के सम्स आपको आने चाहिए चेक करने। तो सपोज आपकी टीचर ने कहा इनको माइनस करिए, तो 5 में से 2 गए, आपने कहा 3 में से 1 गए 2, 4 में से 2 गए 2। बट अब आपको आपकी टीचर ने कहा अपना आंसर चेक करिए। आप कैसे चेक करेंगे? तो जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया था बिल्कुल वही प्रोसेस होना चाहिए जो आपका लेफ़्ट ओवर हुआ, यानी कि जो आंसर हुआ आपका, उस आंसर को सबसे पहले आप लिख लीजिए जो आपका आंसर आया, और उसमें प्लस कर देना है। किसको प्लस करना है? जो आपका लेफ़्ट ओवर हुआ, जिसको आपने माइनस किया। किसको माइनस किया आपने? 212 को माइनस किया। तो इसको आप लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि 212, और उसके बाद इनको प्लस करेंगे तो 3 + 2 5, 2 + 1 3, 2 + 2 4। तो जो आपका आंसर आया स्टूडेंट, याद रखिएगा इसके बराबर आना चाहिए। आ गया ना दोनों बराबर? तो ये हो गया आपका आंसर चेक। बिल्कुल इसी प्रोसीजर को और बिल्कुल एज इट इज़, जैसे मैंने एरो बनाए हैं बेटा, एज इट इज़ आप एरो बना के चलेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और बाय एक्टिविटी विद एक्टिविटी मैंने आपको ये समझा दिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।